अस्सलामुअलैकुम। CDB प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं शेख उमर। आई होप यू विल बी डूइंग गुड एंड एंजॉइंग फैबुलस हेल्थ। व्यूअर्स, एक दौर था जब लाहौर के 4 कोने कंसीडर किए जाते थे, जिसमें ईस्ट में शादरा, वेस्ट में ठोकर, नॉर्थ में मुगलपुरा और साउथ में जनरल हॉस्पिटल कंसीडर किए जाते थे। लेकिन आज 2023 में अगर हम बात करें तो यही ईस्ट का शादरा एक्सटेंड होकर फैजपुर इंटरचेंज, वेस्ट का यही ठोकर एक्सटेंड होकर बहरिया टाउन और न्यू लाहौर सिटी और इवन रायवन रोड, और नॉर्थ में मुगलपुरा एक्सटेंड होकर DHA के कई फेजेस, और साउथ में जनरल हॉस्पिटल एक्सटेंड होकर फेरोजपुर रोड की कई आगे बुलंदियों तक पहुंच चुका। व्यूअर्स, अगर हम आबादी के तनासुब की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो पॉपुलेशन रेट ग्रो कर रहा है वो 0.8%, चाइना की अगर हम बात करें तो 0.1%, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आबादी 1.8% के तनासुब से ग्रो कर रही है। अगर हम सिर्फ व्यूअर्स लाहौर की बात करें तो यहाँ आबादी का ग्राफ जो हमें देखने को मिला वो 2020 में 3.10% पर एनम, 2021 में 3.17% पर एनम, 2022 में 3.23 पर एनम एंड देन 2023 में 3.47% तक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और अगर इस तनासुब की व्यूअर्स बात करें तो ये ग्रोथ का फैक्टर और ये रेशो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ग्राफ में बढ़ती ही चली जा रही है। इस तनासुब में लाहौर में बढ़ती हुई आबादी की चंद वजूहात काबिल गौर है। उनमें सबसे पहले बेहतर सेहत की सहूलियात यानी कि हस्पताल का मौजूद होना, बेहतर तालीमी मराकज़ का मौजूद होना जिनमें काबिल फ़हरिस्त हमारे पास लम्स यूनिवर्सिटी, काबिल फ़हरिस्त हमारे पास टिल्स यूनिवर्सिटी, और काबिल फ़हरिस्त हमारे पास बहुत से नाम ज़ेर गौर हैं, जिसमें GC यूनिवर्सिटी भी काबिल गौर है, जिसमें UET भी काबिल गौर है, और इस तरह कई तालीमी मराकज़ देखने को मिलते हैं। तालीमी मराकज़ के अलावा हमें यहाँ शॉपिंग मॉल्स जिसमें सेंटोरस, एम्पोरियम और दीगर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स देखने को मिलती हैं, जहां रोज़मर्रा की शॉपिंग के लिए हम आकर लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को फुलफिल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाहौर में बेटर जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से लोगों और आबादी की यहाँ आमदोरफ्त में तेज़ी से बढ़ोतरी का बाइस बन रहे हैं। व्यूअर्स, आबादी बढ़ने के साथ साथ दूसरे शहरों और सूबों से लाहौर में आबादी का मूव करना एक इंतहाई हकीकत पसंद अमल है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम आने वाले दौर की और आज के दौर की बात करें तो जैसे जैसे ज़मीन घटती जा रही है तो पाकिस्तान ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है। और वर्टिकल बिल्डिंग्स को प्रमोट करने की एक बुनियादी वजह अगर हम एक जनरल एनालिसिस में बयान करें तो आज से 1 या 2 साल कबल अगर हम लाहौर की मेन में ही नहीं सिर्फ अतराफ में बात करें तो हमें 5 मरले का एक बड़ा मुनासिब घर 90 से 95 लाख यानी 9 to 9.5 मिलियन में अवेलेबल हो जाता था। लेकिन आज सिर्फ 2 साल के वक्फे में अगर हम बात करें तो हमें यही चीज़ें लाहौर के अतराफ में 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 65 लाख में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये हम सिर्फ उन घरों की बात कर रहे हैं जो कि ब्रांडेड सोसाइटीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर हम ब्रांडेड सोसाइटीज़ की बात करें तो हमें यही 5 मरले का बना हुआ घर 2 करोड़ 15 लाख से लेके 2 करोड़ 50 लाख तक देखने को मिलता है। व्यूअर्स, रेंटल इनकम और कैपिटल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लाहौर के अतराफ में जो एक मुनासिब नाम जो कि अभी तक ब्रांड नहीं बने उनकी बात करें तो वहाँ हमें कैपिटल ग्रोथ और रेंटल इनकम एक मुनासिब तबके की मिलेगी। उसके बरअक्स अगर हम एक ब्रांड की बात करें जैसे कि बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड या डिफेंस सेक्टर्स हैं, वहाँ हमें कैपिटल ग्रोथ और रेंटल इनकम में एक तेज़ी से बढ़ोतरी नज़र आती है। व्यूअर्स, अगर इसी इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम बहरिया टाउन और डिफेंस जो कि लाहौर के 2 बहुत बड़े ब्रांड और सिर्फ 2 बड़े ब्रांड हमारी नज़र में मौजूद हैं, इनकी बात करें तो हमें यहाँ पिछले 1 से 2 सालों में अपार्टमेंट्स की तामीर और ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी से बढ़ोतरी नज़र आती है और इनकी कीमतों में पिछले 1 से 2 सालों में नुमायां
बढ़ोतरी नजर आती है। व्यूअर्स, एक जनरल परसेप्शन के मुताबिक और जनरल एनालिसिस के मुताबिक एक कॉमन सेंस है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट उस चीज़ में और उस जगह पे की जाती है जो कि डेवलपिंग मोड में हो। अगर हम बहरिया टाउन की बात करें, यहाँ हमें हर चीज़, हर टाउन, हर फेज़ इंतहाई डेवलप मिलेगा और इंतहाई मैच्योर मिलेगा। तो आज के दौर में अगर हम अपार्टमेंट में और कमर्शियल वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड में हमें इंतहाई तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होती नज़र आती है। बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें व्यूअर्स, तो फेज़ 4 के अंदर हमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आती हैं जिनमें ऑर्चर्ड मॉल, जिनमें टाइम स्क्वायर मॉल हमें तेज़ी से बनता हुआ और ग्रो करता हुआ नज़र आता है, जहां आज से 1 साल या 1.5 साल कब जो रेट थे वो आज नहीं मिलते और प्राइसेस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। उसी जगह पर अगर हम बात करें तो हमें बहरिया स्काई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के पर एक प्री लॉन्च रेट्स पर अवेलेबल है और एक इंतहाई शाहकार बनने जा रहा है। व्यूअर्स, जहां हम एक मतवसत तबके की बात करें तो इन्फ्लेशन की वजह से जिस शख्स की बाइंग कैपेसिटी आज से 2 साल पहले 10 मरला के घर की थी वो कम होते होते आज 5 मरला, और जिस शख्स की 5 मरला की कैपेसिटी 2 साल पहले थी आज कम होते हुए 2.5 मरला या 3 मरला के घर पर मुहित होकर रह गई है। व्यूअर्स, अगर हम बहरिया स्काई की बात करें तो ये हमें एक ऐसा ऑप्शन मिलने जा रहा है जहां 1 बेड, 2 बेड या 3 बेड अपार्टमेंट्स एक हमें पूरा मुकम्मल घर सिर्फ 70 लाख से लेके 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मिलता है। वो भी आपने एक टाइम पीरियड के साथ अदा करनी है। और आज अगर आप एक ऐसे बनते हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आने वाले दौर का सेंटोरस या एम्पोरियम, इसको कहना गलत नहीं होगा, तो सिर्फ 20% की डाउन पेमेंट के साथ आप इसमें अपना घर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ 2 बेड अपार्टमेंट अपना 1 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं, यहाँ आप सिर्फ 20 लाख की डाउन पेमेंट के साथ इसकी बुकिंग कर सकते हैं और आने वाले 4 सालों में इसकी इंतहाई आसान एक साथ अदा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, बहरिया स्काई को आज और आने वाले दौर की एक आइकॉनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें बहरिया स्काई के अतराफ में बहरिया ऑर्चर्ड और टाइम स्क्वायर मॉल देखने को मिलता है, जो कि आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट होने के बाद आज इस जगह पे खड़ा है कि वहां जो अपार्टमेंट आज से 1.5 साल पहले 4.2 मिलियन और 4.5 मिलियन में हासिल हो रहा था, यानी 42 से 45 लाख में जो अपार्टमेंट हमें वहां इंस्टॉलमेंट पर मिल रहा था, आज वही अपार्टमेंट जिसकी अभी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल नहीं हुई, वही अपार्टमेंट आज 70 से 75 लाख रुपए में हमें देखने को मिलता है। लिहाजा बहरिया स्काई में जो अपार्टमेंट आज हमें 70 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ में अवेलेबल है, जो कि हमने सिर्फ 20 लाख के साथ बुक करके बाकी तमाम एक साथ 4 साल में अदा करनी है, जिस वक्त हमें उसकी कीज हैंड ओवर की जाएंगी, उस अपार्टमेंट की वैल्यू 70 लाख नहीं या 1 करोड़ नहीं, वही अपार्टमेंट हमारा 70 लाख से तकरीबन कमोबेश कम से कम 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंचा होगा। और वही अपार्टमेंट जो 1 करोड़ का आज हम बाय कर रहे हैं, वो अपार्टमेंट आने वाले 3 साल में हमें 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 लाख का होता हुआ दिखाई देता है। लिहाजा व्यूअर्स, बढ़ती हुई आबादी हमारे ओवरसीज और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंतहाई खूबसूरत और अच्छी अपॉर्चुनिटी का जामिन है, जहां आप आज सरमायाकारी करके आने वाले 2 से 3 साल में एक इंतहाई अच्छा हैंडसम कैपिटल गेन और इंतहाई खूबसूरत रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी वीडियो को इख्तिताम करने से पहले मैं यहाँ आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि सिर्फ अच्छे ब्रांड में ही इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। व्यूअर्स, अगर हम बहरिया टाउन के अतराफ़ की बात करें, हमें बहरिया टाउन के अतराफ़ में शायद किसी 1-2 ब्लॉक्स के अंदर गाँव भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वही गाँव आज उनमें 1 मरला का जो रेट हमें देखने को मिलता है वो शायद 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख देखने को मिलेगा। लेकिन उसी गांव के एडजेसेंट अगर हम बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वहीं हमें 1 मरला 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख में देखने को मिलता है। उसकी एक इंतहाई बुनियादी वजह है कम्युनिटी। व्यूअर्स, कभी भी प्राइस प्रॉपर्टी की नहीं होती, कम्युनिटी की होती है, वहाँ प्रोवाइड की गई सहूलियात की होती है। बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ गेटेड कम्युनिटी मिलती है, हमें यहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, हमें यहाँ एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। हमें ये डर खौफ नहीं होता कि हमारे बच्चे अगर घर से बाहर रोड के ऊपर या प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं तो क्या वो एक अच्छी कम्युनिटी में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंतहाई मैटर करने वाली चीज़ है। तो व्यूअर्स, इन 4-5 पॉइंट्स की वजह से हमें हमेशा एक ऐसी कम्युनिटी
एक ऐसे ब्रांड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि पहले ही अपना लोहा मनवा चुके हैं। लिहाजा बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड और डिफेंस एक ऐसे नाम हैं जहां आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो यकीनन आने वाले दौर में वो इन्वेस्टमेंट हमें एक इंतहाई खूबसूरत कैपिटल गेन और रेंटल इनकम प्रोवाइड कर सकती है। तो आज इस एंडिंग नोट के साथ शेख उमर को इजाज़त दें, लेकिन यहाँ मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप मुझसे कांटेक्ट करते रहे हैं, मुझे बहुत सारी मोहब्बतें मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहे हैं। मैं इस वीडियो में भी आपसे वही मोहब्बतें देखना चाहूँगा। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट के किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, ख्वाह वो कोई प्लॉट हो बहरिया टाउन में, बहरिया ऑर्चर्ड में, ख्वाह वो कोई अपार्टमेंट हो, ख्वाह वो कोई कमर्शियल शॉप या कमर्शियल प्लाजा हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैर।